क्योंकि भाई जी को पढ़ना को सपना था तो वे 11 साल का था तब वे देखा कि यार मैं स्कूल जाऊंगा तो मम्मी अकेली, तो वे स्कूल ने ड्रॉप कर गए। 4 भाण भाइया में मर एक और मेरे भाई एक भाण, वे देखा कि अण की लाइफ सुधारनी मत तो कौन पढ़ पायो। जब पिता नहीं होता तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है, एक तो भाई की जिम्मेदारी, एक पिता की जिम्मेदारी। हमारा ओ फड्डा गो वो अपना नाम रोशन करे, हौसला अफजाई करता था, मैंने बताता कि भाई तेरी मम्मी तेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है तो तू इतना कुछ लाइफ में बढ़नू है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन अपनी मंजिल को जो पा लेते हैं, जो हार नहीं मानता। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आदाबा पहुंचा हाँ झुंझुनू की हरिराम कॉलोनी जो कि शिव कॉलोनी के पास में है। अभी वहाँ बैठे हैं अनिल जी के घर। 17 तारीख में रिजल्ट आए हो और रिजल्ट के अंदर जो है वो अनिल जी जयन बने हैं अपने झुंझुनू का। आप बात करें कि बहुत ही शानदार उनको रिजल्ट रियो हो। बाकी जी की कहानी है बापा बहुत सारी कहानी जी की मोटिवेशन की कहानी अपन सुना, बस अपन बहुत कुछ सीखना अपन मिला है, लेकिन यह बिल्कुल एक धरातल से जुड़ी हुई कहानी है। बहुत कुछ अपन सीखना मिलेगो। बातचीत बात आप करांगा कि क्या बन की सफ़र की शुरुआत हुई, के रुकावट आई, कठे कटे की कोई साथ मिलो, सारी बातचीत करांगा। वीडियो मन तक बने रही हो। राम राम जी। राम राम सर। सबसे पहले मैं बताओ कि रिजल्ट कब आए हो? सर रिजल्ट सैटरडे को आया तो 17 तारीख में। बहुत बहुत आने बधाई हो कि थे जयन बना, बहुत अच्छी पोस्ट को पर भी पहुंचा। धन्यवाद सर, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी न्यूज़ को कवर कर रहे हो आप। अरे बताओ कि जब रिजल्ट को पता लग गया तो सबसे पहले किन बतायो? सबसे पहला तो मैं मेरे भाण ने बताया, भाण ने बोलियो कि अंकु, अंकिता नाम है उसको, कि अंकु रिजल्ट आया मेरो, और भैया ने बुला लियो, मम्मी ने बुला लियो और भाई ने बुला लियो। पचा भाण ने रोल नंबर बता दिया, मैं खुद कौन देखियो मैं क्यों ये रोल नंबर है तो चेक कर रिजल्ट में अपनो। जब तक रिजल्ट आया को नहीं हो सिर्फ बिरोड़ की रिजल्ट आ गो रिजल्ट हाँ आ गयो बस ही। लेकिन मैं खोल कर कौन देखियो क्योंकि हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, तो मैं देखियो मेरा हाथ से थोड़ा हाथ और हार्ट बीट हाथ भी भाण शुभ की बोले जाएगी, भाण को कोई हाथ का काम करो शुभ रहे। हाँ यही, इसलिए भाण न दियो। तो फिर रिजल्ट जब देखियो तो बताओगे, देखो ऑब्वियस सी बात है कि थे भी खुश हुए हो, तारी भाण भी खुश हुई है, भाई साहब भी खुश हुए हैं, मम्मी भी खुश हुई है। सबसे ज़्यादा खुश कौन हो? सबसे ज़्यादा तो भाई जी को सा, क्योंकि भाई जी और मम्मी दोनों ही देखो साथ तो पूरे परिवार को रेफर देखा कि कोई भी आदमी जब चाहे वो कॉलेज के अंदर टॉप करो, चाहे हम बात करें यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप करो, चाहे कोई अच्छी रैंक लेके आओ, चाहे IAS बनो, चाहे IPS बनो, चाहे जयन बनो, लेकिन हम बात करें कि सिर्फ बी को नाम आगर है कि भाई वो मेहनत करी है और करी है, लेकिन कड़े कड़े परिवार को साथ भी बहुत ज़्यादा जरूरी रहे। एक अकेलो आदमी हमेशा लाइमलाइट रहे, लेकिन कड़े कड़े भी का पीछे को जो परिवार है बी की जी की मेहनत अब छुपी रह जाए। तो सबसे ज़्यादा हम बात करें कि खुश एक अंदर थे बता रहे कि भाई साहब के कारण है के पीछे नहीं, मैं जस्ट रिजल्ट आने की बात कर रहा हूँ, जिस दिन आने सुनाया भी की। बाकी ओवरऑल तो पूरे परिवार ने आज से भी ज़्यादा और भी सब ने बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं चाचा ने, ताऊ जी ने, मेरा कजन भाई ने और ताई ने काके ने, खुशी होने की तो बात यह है कि माने भी खुशी हो रही है, बैठे हो रहा है सर। माने कंपेयर कौन कर सका, इन्हें ज़्यादा हो रही है इन्हें कम हो रही है, क्योंकि सब ने इतनी ज़्यादा हो रही है कि कंपेयर कौन कर पा रहा है कि कितने ज़्यादा खुशी है, कंपेयर कौन कर सका। लेकिन खुशी सब ने बहुत, मतलब मन खुशी इतनी को नहीं जितनी अन इतनी खुशी है। हाँ। अरे जी, मैं तो कि क्या सफ़र की शुरुआत हुई, शुरू की जगह स्कूली शिक्षा ही पे कड़े थे पढ़ी के हिसाब से, कब थे सोचो कि अपनी फील्ड के अंदर जाना है? सर शुरुआत चलो बचपन से भी बताऊँ। मैं बचपन में जब मैं छोटा था तो दादाजी को सपना था मेरा, महावीर प्रसाद जमादार था वे, बागो सपना था कि बागो पोतो मेरे भाई राहुल भाई बचपन में कह दिया था कि ये अपना नाम रोशन करेगा। बिके बाद में मैं स्कूल जाना स्टार्ट करूँ, तभी इस दौरान जब मैं 7 साल को था तो पिताजी एक्सपायर हो गया था, तो स्थिति परिवार की बहुत दिक्कत में आ गई क्योंकि कमानी अभी ही था। फिर मम्मी और भाई जी हॉस्टल में जाना स्टार्ट कर दिया था। हॉस्टल में जाने लगा तो फिर ये धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करता मैंने पढ़ाने के लिए और पढ़ाता है। पहले तो मैं प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ा था जो जस्ट मेरा घर का सामने ही थी। वहाँ बी के अंदर जो टीचर था वे भी बहुत बहुत मोटिवेट करता था, मैंने बहुत हौसला अफजाई करता था। मैंने बताता कि भाई तेरी मम्मी तेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है तो तू इतना कुछ लाइफ में बढ़नू है। तो शुरू से ही बात टीचरा को भी मार्गदर्शन दियो और इधर से परिवार को भी रियो। धीरे धीरे मैं बड्डो हो तब मैं समझने लगा। पहले तो इतना कौन जानते थे भाई, इतने कौन पढ़ते। तो खेल कूद में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी, मैं खेल कूद में हमेशा रहते तो बहुत बदमाश तो खेल कूद में रहते। तो धीरे धीरे आने देखियो भाई जी ने मेहनत, भाई जी ने मम्मी ने कि यार ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहा, स्कूल की फीस के लिए बहुत, मतलब सुबह से शाम तक काम ही काम थोड़ा थोड़ा। और इनकम भी इतनी कम थी कि सर वो इतनी भी इनकम कम थी कि भाई वो पढ़ाई हो पाती थी। बाकी इतना ज़्यादा कोई इच्छा थी बहुत सारी भाई जी की मम्मी की भी इतनी पूरी हो नहीं पाती थी बनो।
अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि जय भाई साहब को बताया कि आपकी स्कूली शिक्षा भी छोड़ दी और सिर्फ छोटो भाई जो है वो कुछ अच्छो कर ले। मैं बताओ कि बान ने ये चीज़ को पूरो विश्वास से जाए बोला कि पूत का पाँव जो कहीं पालने में दिख जाए, तो सीधी सी बात है कि थारे अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर दिखे होता घर का अंदर कि ई बंदा के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करा खड़ा, मतलब एक तरह से शिक्षा के अंदर भी एक इन्वेस्टमेंट ही हुआ है अगर, तो ये जरूर कुछ ना कुछ फल अपन देगो। तो भी चीज़ को प्रेस थारे ऊपर कितना हो कि भाई घराड़ा कमा रहे ही, अपने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अपन कुछ बढ़नो ही है, तो कितनों के प्रेशर भी चीज़ को कितनों क्यों? सर भाई जी कोई उम्मीद से कौन पढ़ाया मैंने कि वो भाई इन्वेस्टमेंट करने लगे आप मम्मी ने और भाई जी ने बेबस यह सोचा कि पढ़ा के कि लाइफ सुधारनी अपना ने, क्योंकि भाई जी को पढ़ना को सपनों था। बे भी उस टाइम स्कूलिंग में स्कूल में जाता था तो वे 11 साल का था, तब वे देखा कि यार मैं स्कूल जाऊंगा तो मम्मी अकेली जितनी इनकम हो रही है इसे पार कौन पड़ेगी, तो वे स्कूल ने ड्रॉप कर गए, मैंने पढ़ाने लग गया। बाकी वाको कोई यहाँ को नहीं हो कि भैया इन्वेस्टमेंट करना या बस मेरी लाइफ सुधारनी थी। तीनों भाण भाई 4 भाण भाई में मर एक और मेरे भाई एक भाण वे देखा कि अण की लाइफ सुधारनी मैं तो कौन पढ़ पायो, ये जितना पढ़ है पढ़ ले, बाकी ये बनागा तो ठीक है, बाकी ये तो बागो। आप हमेशा कहानी के अंदर पढ़ता रहा, देखता रहा भी रहा, सुनता भी रहा कि बड़ो भाई जो को है वो पिता को रूप हुआ है। हाँ सर यही तो ये सब चीज़ें अपन पढ़ने देख सुनने बहुत मिली, देखने मन भी जाए आप मन भी पहली बार मिलो है कि ये चीज़ आज सुनी बहुत बार है कि बड़ो भाई जो को पिता के तुल्य हुआ है, लेकिन आज मैं देख भी लियो कि जैसे थे बता रहे तारे पिताजी को देहांत हो तो बड़े जो को थारो बड़ो भाई है वो बिल्कुल बन कर ही बी तरीके से थाने बिल्कुल पढ़ाया ही और बाकी सब चीज़ें की पूर्ति करी था। हाँ सर, बड़े भाई ने ही पिता की तरह अपना फर्ज निभाया। सुबह से शाम तक, सुबह तो सफाई का काम करते थे, फिर इन्होंने थोड़ा डांस सीखा, तो डांस सीखने के बाद में ये थोड़ा कोरियोग्राफर का काम करने लगे, तो उससे थोड़ा ठीक हुआ, इनकम आने लगी और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाने भी लगे। तो कि जयन बननो ही थारो सपनो हो या फिर आप बात करा कि बस अपन तो मेहनत करनी है जी, फील्ड में भी जाऊंगा कुछ भी जॉब मिलेगी बात करनी, फिर कोई अलग से कोई घर का कोई सपनों के जयन होने थे या फिर थारो कोई सपना हो गए? मेरे भी सपना था हो गया इंजीनियर बनूं, घर का भी सपना हो इंजीनियर बनूं। एक तो ये आगे सर समाज में भी मोला का भी बहुत कहता कि हाँ भाई तू लाइफ में कुछ करोगे, वे भी मोटिवेट करता था। 12th को एग्जाम देने के बाद में मैं IIT की प्रिपरेशन करूँ, तभी फीस को काफ़ी मुश्किल से जुगाड़ हो पाया हूँ। भाई जी थोड़ी थोड़ी इकट्ठा करा पैसा आवाज से ही फीस भरी थी। फिर उसके बाद में जब मैं IIT की प्रिपरेशन करी तो मेरो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में बीटेक में सिलेक्शन हो गया तो उस टाइम मेरो बट्टे सिलेक्शन होने के बाद में मेरो लोगों को मन देखना को नजरिया बदल गया, यार यो बच्चों पढ़ रहे हैं, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मोला का भी बोलने लगा हाँ भाई तुम कुछ बनोगे। परिवार का तो पहला से बोलता था मैंने, मेरे ताऊ जी बन को भी सपना तो वो वे हमेशा मैंने कहता था कि बेस आशीर्वाद देता कि जा तू विद्वान बनोगे, जा तू विद्वान बनोगे। खूब मोटिवेट करता था हमेशा पिता तुल्य की, अब उन्होंने भी फर्ज निभाया। देखो सबको साथ तो परिवार में होना जरूरी है ही है। एक चीज़ मैंने बताओ कि जी हिसाब से आप परिवार की बात करा तो परिवार में जैसे बता रहे हो कि बड़ा भाई साहब हाँ, तारी मम्मी जी हाँ, तो मम्मी जी को भी कोई अपना हो गई भाई अपना बेटो बिजली विभाग के अंदर ही जाए या फिर जाइए नहीं बनाए या फिर बस मेरे बेटा तो कोई भी अच्छी पोस्ट के ऊपर जा के सपनों क्यों बनो? सर मेरा बिजली विभाग में DLB में हुआ है वैसे सिलेक्शन JN की पोस्ट पे, और मम्मी क्या है पढ़ी लिखी नहीं है, वो कभी स्कूल नहीं गई, बस सिर्फ उनको अपना नाम ही आता है, तो उनको ये नहीं पता कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या क्या पोस्ट होती है। हाँ बस पढ़ रहा है, कुछ बन जाएगा लाइफ में, कोई अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगा, बस ये था। बढ़िया पढ़ी और बढ़िया नंबर आओ, अच्छी पोस्ट हो मुझे जितना सपना हो। हाँ जी सर। अच्छा चीज़ मैंने बताओ कि जड़े आप हमेशा एक एग्जाम्पल हमेशा देखा कि जड़े संसाधन की कमी हुआ है बटे वो बच्चों कुछ न कुछ पढ़ के बड़े पद पर पहुंचे है, लेकिन जड़े से पहले सब देखा कि रिपे जड़े की कमी को नहीं हुआ, गड़े थान लगा कि बच्चों जो वो गलत रास्ते चल जाए, तो आ चीज़ों को थान के लगा कितनों के फर्क पड़ा अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी जिंदगी में के मुकाम हासिल करा भी के ऊपर। सर संसाधन की बात करूँ तो जिसके पास जितना ज़्यादा संसाधन रहेगा उसको भाई थोड़ा डायरेक्शन चेंज होना में भी आसानी है, मतलब जिंदगी को स्ट्रगल देखेंगे नहीं। हाँ सर भाई उनके पास तो बहुत सारा रास्ता है, वो ई रास्ता भी जा सके, ई रास्ता भी जा सके, ई रास्ता भी जा सके, लेकिन जिसके पास मान लो संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके पास ओनली वन ऑप्शन है, उसको इसी डायरेक्शन में जाना तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, इधर डाइवर्ट नहीं होगा, और मेहनत भी उसी हिसाब से करेगा कि दूसरों के पास ज़्यादा संसाधन है तो वो उस हिसाब से मेहनत करेंगे। कई बार देखा कि ज़्यादा पैसा आला जगह आदमी हुए ही बनकर संसाधन की बहुत ज़्यादा पूर्ति हो बनकर हुआ है, तो बच्चों कड़े कड़े बिगड़न की भी एक चांसेस रही कि बच्चों कई बार बिगड़ जाए, लेकिन कई बार देखा कि संसाधन जाए कम हुई तो टाबर को स्ट्रगल देखे हो रहा है बचपन से, आपके माँ बाप न हो चाहे आप दादा दादी न हो, चाहे बात करें कि आपने जो पूरा समाज में देखे हो कि किस हिसाब से परेशानी हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो आगे जिंदगी में क्या परेशानी होगी, वो एक रियल लाइफ जी की भी देखड़ी होता लगेगी बात।
सर वही ये बात है कि भाई मैंने जितना नीचे जाना तो उतना जा रहा क्यों, मैं इससे ऊपर ही उठना है मैंने, तो वही बात थी कि मैं जितना डाउन था, अब मेरे कने उससे डाउन तो मैं जा कौन सकूँ, उससे ऊपर ही जाऊँगा। तो मैं फिर उससे ऊपर ही गया भाई, मेरे पास ये रास्ता हो कि मेहनत उससे ज़्यादा करनी है, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उससे और भी ज़्यादा करनी है। तो वो एक तरह से मेरे लिए मोटिवेशन तो हो गया अपना, ने यार इतना कुछ अपना के पास ना, तो अपने पास संसाधन ना परिवार के पास कोई संसाधन है, तो फिर अपना ने ये उनकी लाइफ थोड़ी अप करनी है। तो भाई बात एक सवाल को जवाब में रोक देते हो कि जहाँ थे अच्छी पोस्ट के ऊपर पहुंचा हो, जहाँ काफ़ी बच्चा जो कहीं ई फील्ड के अंदर तैयारी भी कर रहे हैं और कोई भी जहाँ एग्जाम हुआ है, पढ़ाई को के तरीकों थारे हिसाब से होना चाहिए कि भाई आपकी ज़िंदगी के अंदर अच्छी कई बार देखा कि कई जब परीक्षा नज़दीक आ जाए तो 10-12 घंटा पढ़ना शुरू कर दी, 15 घंटा सोनो, 2 घंटा कर दें, वो ज़्यादा सही रहे। फिर जाए कंटिन्यूटी बढ़ा की चाहिए दिन में आप 4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ा आप 1 साल से, कौन सो सही रहता है हिसाब से? सर यह दिक्कत है हर स्टूडेंट के साथ में आवे, लास्ट में जब भी एग्जाम आवे तो एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग जा कि सिलेबस इतना है तो वो कवर करना है, इतना सिलेबस, बहुत ज़्यादा सिलेबस कम टाइम में कवर करना ही सोचा है। लेकिन बच्चा ने मतलब जो भी स्टूडेंट है मैंने सोचना चाहिए कि यार जो रूटीन है वो सेम रखा है, जो कंटेंट है ऑलरेडी जो पहले से पढ़ रखे हुए बिना ही पढ़ा है, बिना ही रिवाइज करा है, बाकी यह सोचा भाई जो भी पढ़ लूँ तो बाद में वो रिवीजन नहीं हो तो एग्जाम में वो सिली मिस्टेक होने का बहुत चांसेस रहे। तो मेरा स्टूडेंट से कहना यही है कि भाई जो आपके पास पहले से जो कंटेंट पढ़ रखा है वही कंटेंट आप उसे रिवाइज करें, और जो आपका रूटीन है डेली का रूटीन है उसी को फॉलो करें। और हाँ, आप जैसे थोड़ा प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो कोई एक्टिविटी हो गई, कोई खेल हो गया, कोई भी, या उसकी पर्सनल उसका कोई इंटरेस्ट है जिसमें वो काम करे, जैसे किसी का रीडिंग होगा, किसी का लिसनिंग हो गया, किसी का गाना गाना हो गया, या किसी का कोई भी गेम खेलना होगा। एंटरटेनमेंट जरूरी है, मतलब कि बोर नहीं हुआ। हाँ, बोर नहीं, जब भी प्रेशर आवे तो उस टाइम में थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ कर सके। तो रूटीन बना के रखना जरूरी है, उन्हें एक साथ में वो क्या करें कि वो थेड़ी सरसों को क्या करें। हाँ जी सर बिल्कुल, वो भी है कि प्रेशर आवे तो वो भी से रिलीज अपना रिलीज क्या करना, भी प्रेशर ने, वो भी बात है सर। राम राम जी। राम राम जी। सर मैं सबसे पहले झुनू झलका का धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरी सभी प्यारी मीडिया का धन्यवाद देना चाहते हूँ जो आके यहाँ में कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे भाई के सिलेक्शन पे मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब ये मान लो कि मेरा सीना है ना वो चौड़ा हो गया है, डबल हो गया है उसके लगने से। आज मेरे हिसाब से थारो अगर सीनो नापियो जा तो 56 को 57 इंची को मैं कह रहा हूँ मोदी से भी ज़्यादा बड़े निकलेगा। और मैंने बताओ कि जब थे थारी स्कूल छोड़ की मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि छोटा भाई बहन जगह पे कुछ अच्छो ज़िंदगी के अंदर कर पाओ, तो बी टाइम जो कि सोच का साथ में शुरू होया, आज भी को रिजल्ट आयो है, तो क्या लगा कि वो जो फैसलो लियो बहुत ज़्यादा सही हो गया? सर फैसला बहुत सही रहा, मतलब इसकी खुद की भी बहुत मेहनत है, हमेशा इसकी पॉजिटिव ही सोच है ना वही इसको आगे लेके गई। इसकी पॉजिटिव सोच देख के ही हमने सोचा कि ये कुछ करेगा बंद। तो इसके साथ में मतलब और भी छोटे भाई बहन हैं, वो भी पढ़ने में सही है, वो भी अच्छे हैं, मतलब पढ़ाई में लिखाई में, तो उनके ऊपर भी फोकस है। एक चीज़ मैंने बताओ कि कई बार आप देखा कि जब पिताजी के गुजरने के बाद में परिवार जो है वो बिल्कुल बिखर जा है, तो कोई पोस्ट के ऊपर पूछने अलग बात है, रोटियां का भी लाला पड़ जाएगी बराबर देखा, तो बड़े बड़े भाई की एक जिम्मेदारी बना जाए जिस हिसाब से तो एक मिसाल कायम करी है, मन पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है कि जिस हिसाब से तो एक पिता की तरह जो परिवार ने बिल्कुल चलाने की कोशिश करी है, एक मिसाल तो कायम करी है। कुछ ते संदेश मार दर्शकों देना चाहो कि बड़े भाई की जिम्मेदारी हुआ है बा कितनी ज़्यादा बढ़ जाए जब पिता नहीं हुआ है? देखो जब पिता नहीं होता तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है, एक तो भाई की जिम्मेदारी, एक पिता की जिम्मेदारी। तो वो क्या है कि वो ध्यान में रखते हुए छोटे भाई बहन को बच्चों जैसा ही समझना चाहिए अपने। नहीं, कई बार आप देखा कि जब बड़ो भाई कुछ करने लग जाए, कुछ कमाने लग जाए तो ब्याह करके न्यारा हो जाए, मोस्टली आप यही देखा। हाँ, तो यह सोच कितना हद तक गलत है? ये सोच सिर्फ गलत ही है ये, क्योंकि माँ बाप भाई बहन ये अपने मतलब छोटे भाई बहन अपने बच्चे जैसे ही हैं, और इनसे अलग होना मतलब अपने आप से ही अलग होना है। राम राम जी। राम राम सर। पहले तो बताओ कि बेटो जैन बन गो है, बेरो के जैन क्यों है? बड्डो पोस्ट पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी सही कह रहे हैं कि अपना जगह मायती माना है, कमजोर है कि IAS क्यों IPS क्यों है, बस वे बच्चे की खुशी चाहें कि बच्चों अच्छो पोस्ट पर पहुंच जाए, अभी की जिंदगी सक्सेस हो जाए, खुश रहे। तो कितनी अच्छा बताओ कि जब रिजल्ट आयो था बेरो पड़े कि बच्चों अच्छा पोस्ट पर पहुंचो है, कितनी की खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। अच्छा, एक चीज़ मैंने बता दूँ कि कितनों के मुसीबतों को सामना करना पड़ जाए, कई बार देखा कि परिवार बिखर भी जाएंगे सिचुएशन में, तो थारी भी बहुत ही हिम्मत की मैं दाद देना चाहूँ, थाने में बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँ कि जिस हिसाब से पूरे परिवार ने एकजुट करके रखा हो और तारा बच्चा सक्सेस हुए हैं। कितनी के थाने जो परेशानियों को सामना करना पड़े? बहुत सामना करना पड़ा, बहुत मुश्किल से पढ़ाया हमें माँ बेटा, और गुरुजी को भी वो भाई हाथ हो, हम पर परिवार को भी हाथ हो। आज मैंने बताओ कि तारे जो को एक थे तब जो को करे हो भी को रिजल्ट आज आगो है, तो भी की कितनी की खुशी हो रही है?
बहुत खुशी है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ बच्चों में अगर कोई काबिलियत हुआ टाबर के अंदर तो सौ पहले माँ ने भी चीज़ को बेरो पड़े कि आपनो जो को बेटो है वो कुछ न कुछ कर सका है, तो थाने कद बेरो पड़े कि आपनो जो को बच्चो है बेटो जो को अनिल है वो होशियार है, कुछ ना कुछ जिंदगी में पक्को करा वो। हमारा ये शुरू से ही है हो कि भाई के ना पढ़ कर निकटा कोई ओ फड्डा गो वो अपना नाम रोशन करे। तो वीडियो पूरा देखने में थाने के लगा है कि अनिल जी की जी मेहनत है उनको जो सफर है वो कितनों के मोटिवेशन मेरे को है, बस अपन बहुत सारी चीज़ें अपन सीखने मिली थे। ये वीडियो देखने बाद में थाने के सीखने मिलो था जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगा। वीडियो जो वो शेयर जरूर कर दीजिए, जल को जुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।